नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जो खबर इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, आप लोग चौंकने वाले हैं सुन के, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं 21वीं सदी की और आज़ादी के 72 साल जब होने को आते हैं, और उसके बाद जब खबर निकल कर सामने आती है कि एक ऐसा गाँव जहाँ पर आज जाकर जो है बिजली पहुँचती है, तो शायद हर इंसान जो है वो चौंकने वाला है। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला रामबन, वहाँ का एक गांव कडोला गांव में आज़ादी के 72 सालों के बाद कल बुधवार को बिजली पहुंचाई गई। तो खुशी की लहर जो है वहाँ के गांव के जो लोग हैं उनमें पहुंची, क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार वहाँ पर बिजली देखी गई। जहाँ पर हम बात करें, जहाँ पर हम लोग आए दिन लोगों पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, हम लोग बेसिक नीड्स की बात करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि देश भर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बेसिक नीड्स तक भी लोगों को जो है पूरी तरह से नहीं पहुंचाई जाती। वहीं बिजली की अगर बात करें तो आज 21वीं सदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग शायद इलेक्ट्रिसिटी से कई आगे बढ़ चुके हैं। जहां हम लोग इन्वर्टर्स की बात करते हैं, जहां हम लोग एसी कूलर्स की बात करते हैं, वहीं पर इसी समय पर एक कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर आज जाकर जो है बिजली पहुंचती है। तो जम्मू कश्मीर का ये एक गांव, वहाँ के लोगों की अगर बात करें तो काफ़ी खुश हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार अब वो लोग अपने गांव में टीवी लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग जब अपनी बात करते हैं तो ऐसा लगता है जब इन लोगों को देख के कि शायद हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि एटलीस्ट हमें ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ में रहने वाले ये लोग जहां पर बिजली पानी तक की सुविधा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। वहीं पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि शायद वो लोग इसी तरह से रहने के लिए जो है वहाँ पर वो जो है सेटल कर लिया गया होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि अगर कुछ ऐसे इलाके जो है देश के जहाँ पर हर चीज़ पहुँचाई जा रही है, जहाँ पर आजकल हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं पर जब एक गांव में आज बिजली पहुंचने की खबर आती है तो एक तरह से खुशी भी होती है कि देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं एक और बात यहाँ पर सवाल जो है दिमाग में आता है कि इतनी देरी क्यों, क्या इतना वक्त लग गया कि कुछ ऐसे इलाकों में बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दूं कि कल जब इस इलाके में बिजली पहुंचाई गई तो वहाँ के लोग कितने खुश थे। इतने एज्ड वहाँ पर जो लोग थे, यानी कि 80 से जो 90 साल तक के जो लोगों की अगर बात करें तो वो भी कहते हैं कि आज जब उनका एक तरह से जीवन का वो लास्ट स्टेज पर हैं, तब जाकर उन्हें बिजली जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर इस एरिया की बात की जाए तो पहाड़ों से सना जो ये इलाका था, बहुत सालों से यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि इस गांव में भी जो है बिजली पहुँचाई जाए। लेकिन वहीं बात करें तो साल 2018 से यहाँ पर बिजली पहुँचाने का काम जो है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया था, और 2018 के बाद आज 2021 में जाकर जो है इन लोगों को एक तरह से बिजली जो है वो नसीब हुई है। तो किस तरह से खुशी की लहर यहाँ के लोगों में जो है पहुँची। और वहीं अगर बात की जाए जो इस गांव तक बिजली पहुँचाने में जिनका अहम रोल रहा, रामबन के JPDSL थे, उन्होंने ये भी बताया कि 2018 में जब ये काम शुरू किया गया था तो कितनी परेशानियाँ जो है आई, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि पहाड़ी इलाका है तो काफ़ी साल यहाँ पर लग गए कि पूरी तरह से फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उसके बाद लेकिन पूरी मेहनत और लगन से, क्योंकि अगर यहाँ के JPDSL जो हैं इनकी अगर बात कही जाए तो इन्होंने कहा था कि एक तरह से ज़िम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया था कि इस गांव तक बिजली जो है ये ज़रूर पहुँचाएंगे। तो कल बुधवार को उनका ये सपना जो है ये पूरा हुआ और आखिरकार वहाँ पर जो है बिजली पहुँचाई गई। और वहीं जब हम लोग बात करते हैं इस तपती गर्मी की, जहाँ हर दिन हम लोग सड़कों पर देखते हैं, अगर एक दिन के लिए बिजली जब बंद हो जाती है तो लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि कितना मुश्किल हो जाता है इस तपती गर्मी में बिना बिजली के एक भी दिन गुजारा करना। वहीं पर क्योंकि कई लोग ये भी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि वो लोग ऐसे रहने के लिए जो है वो सीख गए होते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट वैसा नहीं रह गया है जैसा पहले था। जिस तरह का टेम्परेचर पहले, जब हमारा इन्वायरमेंट जो है हेल्दी था,
उस वक्त हुआ करता था, अब वैसा एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट के जो अगर टेम्परेचर की इस वक्त बात की जाए तो हर एक इलाके में जो है काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियां भी आती होंगी। और उसके बाद अब अगर बात की जाए जिस तरह से वहाँ पर बिजली पहुँचाई गई है, वहीं अगर कोविड की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से एजुकेशन की बात की जाए तो पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन कर दी। तो वहाँ के बच्चे जो हैं जिन्होंने आज तक बिजली तक नहीं देखी थी, क्या कभी जिन्होंने वहाँ आज तक टीवी तक नहीं देखा था, वो कब जाकर मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो है यूज़ टू होंगे, कब वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो देखेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा करता है। तो अब सरकार से आने वाले समय में यही उम्मीद कर सकते हैं कि और अगर यहाँ के या पूरे देश भर में अगर और भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पर भी जल्द से जल्द एटलीस्ट ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं पहुँचाई जाएँ, ताकि जहाँ पर हम लोग डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, वहीं डिजिटल डिवाइड के अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई हैं। तो इन लोगों की जो पेरिफ्रीज़ में ये जो लोग रहते हैं, इन लोगों की बेसिक नीड्स को देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसी के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो नेशन है, क्योंकि नेशन जो है वो हर एक इंसान से बनता है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ शहरी इलाकों को देख लें, शहरी इलाके कितना डेवलप कर चुके हैं, हम लोग कहाँ चांद तक पहुँच गए हैं, लेकिन वहीं ज़मीन पर रहने वाले ये लोग अगर बेसिक फैसिलिटीज़ से दूर हैं तो किसी भी तरह से डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो अब आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं सरकार से और आने वाली और भी सरकारों से कि अगर इस तरह के कोई गांव हैं या इस तरह के कहीं पर भी कोई लोग हैं जिन्हें ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिली हैं, आने वाले समय में जल्द से जल्द इन्हें ये फैसिलिटीज़ जो हैं ज़रूर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो चलिए, अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।